हेलो बच्चों, इंग्लिश पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट जो हमारी बुक है इंग्लिश वाली, उसका लेसन 1 अ लेटर टू गॉड के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है जो इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, हम जो बुक के पीछे कई सारे क्वेश्चन हैं उनको तो याद करेंगे ही सी, लेकिन जो बुक के बीच में से भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आएंगे और हमें पूरी तरह से उनके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आप इनको अपनी बुकलेट में ज़रूर नोट करें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। है ना, लेंचो की फीलिंग क्या थी जब ये हेल स्टॉप हुई, या ये जो भयंकर वाली बारिश थी वो स्टॉप हुई, वो तूफान बंद हुआ, जब लेंचो की फीलिंग क्या थी। लेंचो फेल्ट वेरी सैड व्हेन द हेल स्टॉप। लेंचो जो था वो बहुत ज़्यादा उदास महसूस कर रहा था जब ये हेल स्टॉप हुआ, बिकॉज एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, क्योंकि तब तक हर चीज़ बर्बाद हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। ही न्यू दैट दे वुड हैव नो कॉर्न। वो ये जानता था कि उसके पास अब कोई कॉर्न नहीं है। सो दे वुड हैव टू गो हंग्री, इसलिए अब उनको भूखे ही रहना पड़ेगा। और लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, जब लेंचो की फीलिंग क्या हुई जब ये हेल स्टॉप्ड हुआ। हाउ डिड द रेन चेंज, वॉट हैपन टू लेंचोस फील्ड। है ना, हाउ डिड द रेन चेंज, रेन जो थी वो कैसे तूफान में बदल गई। एंड वॉट हैपन टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के खेतों के साथ क्या हुआ। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, अचानक एक तेज हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल, और रेन के साथ साथ में बड़े जो हेल स्टोन थे, जो बर्फ़ थी, जो ओले थे, वो भी फसल पर आकर गिरने लगे। हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। वेन अ पोस्टमैन ब्रॉट इट टू हिम, जब एक पोस्टमैन ये लेटर पोस्ट मास्टर के पास लेकर आया तो उसने ये लेटर पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, जब पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा तो उसने क्या किया। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द फेथ ऑफ द राइटर इन गॉड, द पोस्ट मास्टर आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स, कि इस वो चाहता था पोस्ट मास्टर कि उसका जो विश्वास है भगवान में वो शेक ना हो, मतलब वो नहीं डिगे अपनी जगह से, या उसका विश्वास कम ना हो, इसलिए द पोस्ट मास्टर आस्क्ड फॉर मनी, पैसे के लिए उसने कहा। फॉर हिम, फॉर हिज एम्प्लॉयज़, उसके जो एम्प्लॉयज़ साथी थे, फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, उसने उनको पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गिव पोस्ट पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया। फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, इस धर्म के काम में उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया। अपने एम्प्लॉयज़ को भी बोला, अपने फ्रेंड्स को भी बोला, और सभी से मनी कलेक्ट करके लेंचो के लिए भेजा। हाउ डिड लेंचो शो हिज जॉय ओवर द फॉलिंग ऑफ रेन, लेंचो ने जो रेन हुई उसके लिए किस तरह से जॉय को है प्रेजेंट किया, कैसे बताया। ही वेंट आउट ऑफ हिज हाउस टू फील द प्लेजर ऑफ फॉलिंग रेन, अब इस फॉलिंग रेन की जो प्लेजर थी इसको फील करने के लिए वो बाहर निकला अपने घर से। ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पे इसको कैसे फील करें। ऑल्सो ही कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, और उसने इन रेन ड्रॉप्स को क्या कहा, न्यू कॉइन। ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, न्यू कॉइन, कि जब बारिश हो रही थी, बारिश होना शुरू हुई, उस समय जब फसल को पानी की वास्तव में आवश्यकता थी, तब ये जो रेन हुई तब इसको न्यू कॉइन कहा गया। और इसी कॉइन को बाद में उसने कैसे चेंज किया ये भी हम इसमें आगे देखेंगे। हाउ डिड लेंचो शो द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन फॉर हिम, लें जो बारिश थी, रेन थी, उसकी इम्पोर्टेंस को कैसे शो किया। ही शोड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन फॉर हिम बाय सेइंग दैट फॉलिंग रेन ड्रॉप्स वर न्यू कॉइन, क्या कहा उसने, फॉलिंग ऑफ रेन जो थी रेन ड्रॉप्स, उनको उसने न्यू कॉइन से कहा। ऑफ 10 सेंट्स एंड 5 सेंट्स, मतलब 10 सेंट और 5 सेंट उनको नाम दिया और उनको न्यू कॉइन उसने कहा जब ये बारिश शुरू में हो रही थी। वॉट डिड लेंचो नीड मनी फॉर, लेंचो को पैसों की आवश्यकता क्यों थी, बाद में जब हेल्प स्टॉर्म आया और उसको पैसों की आवश्यकता क्यों थी। ही नीडेड मनी टू सो हिज फील्ड्स अगेन, दोबारा अपने खेतों को उसमें बीज बोने थे। एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप केम, और जब तक उसको जीवन जीना है, जब तक उसकी वापस फसल नहीं आती, तब तो उसको जीविका चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू गैदर टुगेदर, कि पोस्ट मास्टर कितना पैसा कलेक्ट कर सका। द पोस्ट मास्टर वॉज एबल टू गैदर टुगेदर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ द अमाउंट डिमांडेड, जितना उसने मांगा था उसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा पोस्ट मास्टर कलेक्ट कर सका। वॉट डिड लेंचो रिक्वेस्ट फॉर हिम फॉर,
इन लेटर, दूसरे लेटर में लेंचो ने कितनी रिक्वेस्ट की? ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी एज ही नीडेड इट वेरी मच। इसमें सेकंड लेटर में लेंचो ने जो उसका बचा हुआ पैसा था, जो उसके पास कम पहुंचा था, जिसकी उसने पहले भगवान से रिक्वेस्ट की थी, तो बस उसने वही पैसा मांगा है। उसने कहा है कि द रेस्ट ऑफ द मनी, कितना पैसा? द रेस्ट ऑफ द मनी, जो बचा हुआ पैसा है केवल वही उस तक भेजा जाए। सिनोनिम ऑफ कंटेंटमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि सिनोनिम मतलब सिमिलर या समान जो शब्द है कंटेंटमेंट का, वो है सेटिस्फेक्शन। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।